आज मैं आपके साथ गुड़ मेवा पाक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत से लोगों से ये मेवा पाक अच्छे से नहीं बनता है, टूट जाता है, बिखर जाता है। तो आप इस तरीके से एक बार बनाइए। गुड़ से बहुत ही जल्दी और इतना टेस्टी सॉफ्ट मेवा पाक बनेगा कि आप हर बार इसी तरीके से बनाएंगे और बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। तो चलिए इस मेवा पाक को बनाना शुरू करते हैं। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैंने पैन में 2 चम्मच घी डाला है। शुरू में 2 चम्मच ही घी डालना है और एक कटोरी सेट कर लेना है। उससे आधी कटोरी मैंने बादाम लिया है और आधी कटोरी ही काजू लिए हैं। अब इन्हें अच्छे से भून लेना है। साथ में ही दोनों को डाल देंगे और अच्छे से इस तरह से थोड़ा सा कलर आने तक भून लेना है। 5 मिनट में ही काजू बादाम दोनों ही भुन जाते हैं। तो चलिए इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और अभी भी पैन में थोड़ा-सा घी बचा है तो उसमें डाल देंगे मखाने। ये मैंने 1 कटोरी भर के मखाने लिए हैं। मखानों को भी अब अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं, जिससे हम इसे पीसेंगे तो आसानी से पिस जाएगा। तो चलिए 5 मिनट इसे मैंने रोस्ट करके ले लिया है। अब इसे भी सेम थाली में निकाल लेते हैं। और अभी ये थोड़ा-सा गरम है तो इसे रख देते हैं साइड में और उसी पैन में फिर से मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच घी। और अब डाल देंगे आधी कटोरी ये मगज के बीज। मगज के बीज डालने से मेवा पाक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप इसे ज़रूर से डालिएगा। मैंने सिर्फ 2 चम्मच डाला है, बहुत ज़्यादा मेवे भी नहीं लगते हैं इसके लिए। लड्डू गोपाल के लिए भोग लगाना है तो आप अच्छे तरीके से शुद्ध घर में ही बनाइए और बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट मिठाई बन जाएगी। तो चलिए इसे भी मैंने निकाल लिया है 4-5 मिनट भून के और अब इसे रखते हैं साइड में और पैन में थोड़ा-सा घी अभी भी बचा है, तो उसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच खसखस। खसखस डालना ज़रूरी नहीं है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। और अब मैंने लिया है 1 कटोरी नारियल, जो नारियल सूखा वाला आता है उसे मैंने घर में ही ग्रेट करके ले लिया है। आप चाहे तो डेसिकेटेड कोकोनट जो बूरा आता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने इसे घर में ही पीस के लिया है। अब इसे भी हम साथ में ही डाल देंगे और अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। जो हम नारियल का यूज़ कर रहे हैं वो डोल वाला नारियल है जिसे मैंने घर में ही ग्रेट किया है। इसमें अपना तेल होता है तो इसमें ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अब 2 से 3 चम्मच मैंने किशमिश लिए हैं और अब इसे भी साथ में डाल के अच्छे से भून लेते हैं। बस 4-5 मिनट इसे भी भूनना है और जब अच्छे से ये थोड़ा-सा ड्राई सा हो जाए तो इसे हम निकाल लेंगे। तो चलिए हम इसे भी एक प्लेट में निकाल के अलग रख लेते हैं। और अब क्या करेंगे, ये जो मखाने और काजू बादाम हमने फ्राई करके रखे हैं उसे एक ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे, क्योंकि अब ये ठंडा हो गया है तब इसे हम पीस लेंगे। थोड़ा-सा ठंडा कर लेना है उसके बाद ही इसे पीसना है। तो बस थोड़ा-सा ठंडा हो जाने के बाद इसे ग्राइंडिंग जार में डाल के पीस लेना है। पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो नारियल, किशमिश और मगज के बीज हैं, इसे हम ग्राइंड नहीं करेंगे। इसे हम डायरेक्ट ऐसे ही यूज़ करेंगे। सिर्फ काजू, बादाम और मखाने को रोस्ट करके थोड़ा-सा ठंडा करके इसे पीस लेना है। और बस पीसते समय एक बात का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना है। इस तरह से मोटे-मोटे चंक्स रहने चाहिए जिससे बर्फ़ी बहुत अच्छी बनती है। तो चलिए अब हमने इसे पीस लिया है, अब ये सारी चीज़ें भी इसी में मिक्स कर देंगे, जो हमने अभी भून के रखी थी। नारियल वाला जो मिश्रण है उसे भी इसमें डाल के अच्छे से मिला लेंगे। और अब इसमें डाल देंगे फ्लेवर के लिए 1 चम्मच इलायची का पाउडर और थोड़ा-सा जायफल। जायफल का पाउडर ज़रूर से ऐड कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगती है ये बर्फ़ी। इसका एक अपना अलग फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छी बनेगी। तो चलिए अब सारी चीज़ें हम अच्छे से एक बार और मिक्स कर लेते हैं, जिससे जायफल और इलायची का टेस्ट इसमें आ जाएगा। और अब क्या करेंगे, हम एक कटोरी ले लेंगे और उस कटोरी से जो हमने सारा पूरा अभी तैयार किया है, उसे माप लेना है। तो बस कोई भी कटोरी कप सेट कर ले और उससे माप ले, क्योंकि हम इसे माप के लेंगे तो मीठा इसमें ऐड करने के लिए हमें आसानी हो जाती है और परफेक्ट मीठा इसमें मिक्स होता है, तो ना ही कम और ना ही ज़्यादा। तो बस ये तरीका आप हमेशा याद रखिए कि जब भी आपको बर्फ़ी या लड्डू कुछ भी बनाना हो,
चाशनी वाला, तो आप इसी तरह से कटोरी या कप से माप लेना है। तो ये टोटल 4 कटोरी है जो हमने ड्राई फ्रूट्स वाला मिश्रण बनाया है। अब सेम कटोरी से मैं 2 कटोरी गुड़ ले रही हूँ, क्योंकि मैं ये मेवा पाक गुड़ से बना रही हूँ, तो मैंने सेम कटोरी से 2 कटोरी गुड़ लिया है। अगर आप चीनी से बनाना चाहते हैं तो 2 कटोरी चीनी ले सकते हैं। और अब इसमें डाल देंगे 3 चम्मच के करीब पानी, और अब इसको अच्छे से मिलाते हुए मेल्ट होने देंगे। हमें इसकी चाशनी तैयार नहीं करनी है, बस इसे अच्छे से मेल्ट कर लेना है और एक उबाल आने देना है। तो देख सकते हैं सारा गुड़ 2 से 3 मिनट में पिघल गया और अच्छे से झाग के साथ उबल गया है। तो बस इसी तरीके से हमें इसे उबाल लेना है। और अब क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। बहुत ज़्यादा उबालेंगे तो ये गाढ़ी हो जाएगी चाशनी और हमारी जो बर्फ़ी है वो टूट जाएगी। तो बस ये ध्यान रखना है कि बस एक बार झाग आएगा तो हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। और अब ये जो ड्राई फ्रूट्स वाला मिश्रण है उसे हमें इसमें डाल देंगे। और ये सारी प्रोसेस हमें फटाफट करनी है, बिल्कुल भी टाइम नहीं गंवाना है। तो सारा मिश्रण डालने के बाद अच्छे से मिला लेंगे। और हाँ, गैस की फ्लेम को ऑफ रखना है। बस अब इसे अच्छे से फटाफट से मिक्स कर लेना है। बस थोड़ा-सा ध्यान रखते हुए ये बर्फ़ी बनाएँगे तो बहुत टेस्टी और सॉफ्ट बनती है। तो बस थोड़ा-सा चाशनी बनाते समय ध्यान रखना है कि इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है और जल्दी से गैस को ऑफ करके इसे मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए सारा मिश्रण अच्छे से मिक्स हो गया है। ये बिल्कुल ढीला-सा मिश्रण है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बनती है जब इस तरीके से हम बर्फ़ी बनाते हैं। तो चलिए फटाफट से मैंने सारा मिश्रण अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये देखिए बर्फ़ी बनाने के लिए परफ़ेक्ट है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसे एक थाली में निकाल के जमाएँगे। तो सबसे पहले ही हमें ये जो थाली है उसे घी लगा के तैयार करके रख लेना है और फटाफट से सारा मिश्रण इसमें डाल देना है। क्योंकि जब हम गुड़ में डालते हैं तो ये जल्दी से ड्राई होने लगती है, तो फटाफट से जमने लगता है ये, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जल्दी से मिक्स करके झटपट से इसे एक थाली में निकाल लेना है। और इस तरीके से मैं कटोरी से फैला रही हूँ। जब कटोरी से फैला रही थी तो चिपक रहा था, तो मैंने इसमें थोड़ा-सा घी लगा लिया है और घी लगा के अच्छे से सेट कर लेना है। अगर आपके पास बर्फ़ी वाला ट्रे है तो आप उसमें भी जमा सकते हैं। इसे मैंने अच्छे से फैला लिया है और अब फैलाने के बाद इसे थोड़ा-सा डेकोरेट कर देंगे, ये भी ऑप्शनल है। मेरे पास चांदी का वर्क था तो मैंने इसे सजा दिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं या फिर ऊपर से नारियल का बूरा भी डाल सकते हैं, जिससे ये और भी अच्छी लगेगी। और अब फटाफट से इसमें कट लगा देंगे, क्योंकि जब गरम में ही हम कट लगाएँगे तो ये आसानी से पीसेस में निकल के आ जाती है। तो अपने चॉइस से इसमें कट लगा लेना है। ये देखिए मैंने बर्फ़ी को काट के थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, जिससे ये अच्छे से सेट हो गई है। काटने के बाद इसे कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ देना है, जिससे ये सेट हो जाए। और अब आधे घंटे के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी बर्फ़ी बनी है। ना तो टूटा है मेवा पाक और ना ही बिखरा है। देख सकते हैं पीछे से भी बहुत ही सॉफ्ट बनी है। तो बस इस तरीके से आप भी इस बार जन्माष्टमी पर मेवा पाक ज़रूर बना के ट्राई कीजिए, बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बनेगी ये बर्फ़ी। तो बस थोड़ा-सा ध्यान रखते हुए हम इसे बनाएँगे तो ये बर्फ़ी बहुत ही अच्छी बनेगी। देख सकते हैं दूसरी बर्फ़ी भी मैंने आपको निकाल के दिखाई है, ये भी कितने अच्छे से जमी है, पीछे से भी दिखा रही हूँ और सामने से भी, बिल्कुल नहीं टूटी है। तो चलिए अब मैंने इसे एक प्लेट में सर्व कर लिया है। देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट और टेस्टी बर्फ़ी बनी है। तो बस इस तरह से आप भी लड्डू गोपाल के भोग के लिए गुड़ मेवा पाक बनाइए, बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट होने के साथ-साथ हेल्दी भी है। आप इसे ऐसे भी बना के खा सकते हैं, बहुत ही जल्दी बनने वाली है और घर में रखे सामान से हम इसे बना सकते हैं। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, साथ ही अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करें और मुझे कमेंट करके भी बताइए कि ये बर्फ़ी की रेसिपी और बर्फ़ी आपको कैसी लगी। तो चलिए हम फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।